नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। सीआरपीएफ में आत्महत्या रोकने के लिए बने समूह पर क्यों उठे सवाल। निचले रैंक को समूह में नहीं मिली जगह। देश के सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ में कर्मियों द्वारा खुद को नुकसान पहुंचाना यानी आत्महत्या या साथियों पर फायरिंग करना, ऐसी घटना को रोकने के लिए डीजीजीपीसी की अध्यक्षता में जिस कोर कमेटी का गठन किया गया है उस पर सवाल उठने लगे हैं। अलायंस ऑफ ऑल एक्स पैरामेडिकल फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव रणबीर सिंह ने कहा कि कंपनी बटालियन लेवल के अधिकारी, सहायक कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट, 2IC यूनिट कमांडेंट को कमेटी से बाहर रखा गया है। यह कैडर अधिकारी बेहतर राय दे सकते हैं क्योंकि ये अफसर हमेशा जवानों के साथ रहते हैं। दैनिक जीवन में होने वाली कठिनाइयों के बारे में साथ रहने वाले सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर से बेहतर कौन जान सकता है। निचली रैंक को बल की शीर्ष कोर ग्रुप से पूरी तरह बाहर रखा गया है। कोर ग्रुप में शामिल ये अधिकारी, इस ग्रुप में डीआईजी के अलावा 9 अन्य अधिकारी शामिल हैं। बल में ऐसी घटनाएं न हो उसे रोकने के लिए किया गया जाए, इस बाबत कोर ग्रुप द्वारा उपाय सुझाए जाएंगे। ऐसे केसों की गहन समीक्षा होगी। यह कोर ग्रुप हर माह सीआरपीएफ मुख्यालय में बैठक करेगा। बल मुख्यालय में कार्यरत डीआईजी कल्याण को ग्रुप का संयोजक बनाया गया है। कोर ग्रुप में एसडीजी ऑपरेशन, एसडीजी प्रशासन, एडीजी मुख्यालय, आईजी ऑपरेशंस, आईजी कार्मिक, आईजी प्रशासन, आईजी चिकित्सा, डीआईजी ओपीएस 2 और डीआईजी कल्याण को शामिल किया गया है। कमांडेंट और इसके निचले रैंकों का कोई भी प्रतिनिधि इस ग्रुप में नहीं है। बीएसएफ के पूर्व अधिकारी आरसी शर्मा के मुताबिक आत्महत्या सुरक्षा बलों के लिए शर्म की बात है। इससे पहले गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय समिति ने कुछ भी हासिल नहीं किया। गतिरोध, हत्याएं, सेवा शर्त, सामाजिक नकारात्मक, अस्थिर पारिवारिक जीवन, प्रशिक्षण में खामियां, पुलिस संस्कृति, अधिकारियों के बीच आपसी संवाद की कमी और वित्तीय असुरक्षा आदि मुद्दे पर बात की जाए। जवानों के साथ हकीकत में संवाद हो, उन्हें अपने मन की बात कहने का अवसर मिले, तभी आत्महत्या जैसी घटना की जड़ तक पहुंचा जा सकता है। सीआरपीएफ से जुड़े मौजूदा एक पूर्व अफसर का कहना है कि ये कोर ग्रुप महज एक दिखावा है। कल्याण की बातें और मेडिकल जांच, इनसे कुछ हासिल नहीं होगा। कोर ग्रुप को आत्महत्या का असली और वाणिज्यिक कारण तलाशना होगा। आखिर बल के जवान इतने परेशान और निराश क्यों है कि वे आत्महत्या जैसे कठोर कदम उठा रहे हैं। हर बार आत्महत्या या साथियों पर फायरिंग, ऐसी घटना को व्यक्तिगत कारणों से जोड़ दिया जाता है। असली मुद्दों पर कोई बात नहीं करता। जीवनवर्षी और ड्यूटी का संतुलन, काम करने की स्थिति, आराम का ठीक समय, परिवार का साथ, इन बातों की और किसी का ध्यान नहीं है। बल के शीर्ष अधिकारी समझते हैं कि सैनिक सम्मेलन में समोसा जलेबी खिलाना, पंखा देना, फोगिंग मशीन देना ही कल्याण कार्यों में आता है, जबकि समस्या इससे कहीं अलग है। कई बार जवान के साथ अपमानजनक व्यवहार भी घातक कदम उठाने की वजह बनता है। पूर्व अधिकारी के मुताबिक सीआरपीएफ के जवान खाना बदोश की तरह जीवन जी रहे हैं। परिवार, दोस्तों और सामाजिक जिम्मेदारियों के लिए उनके पास समय नहीं है। लगातार ड्यूटी, पीस स्टैटिक जगहों पर जवानों को इतना व्यस्त रखा जाता है कि परिवार के लिए वह समय नहीं निकाल पाते। आदमी मजबूत है तो वह झेल जाता है। कई जवान मैसेज करके काम चला लेते हैं, कुछ कर्मी टूट जाते हैं और वे आत्महत्या जैसे घातक कदम उठा लेते हैं। ऐसे जवान जो सुकमा, बीजापुर जैसी जगहों पर खून पसीना बहाकर आते हैं,
वो आरएएफ या किसी स्थायी पोस्टिंग में खुशी खुशी जाते हैं, सोचते हैं कि अब परिवार के साथ कुछ समय बिताएंगे। अगले ही पल फिर झटका लगता है, उन्हें मणिपुर, दिल्ली या प्रदर्शन, चुनावी ड्यूटी आदि में भेज दिया जाता है। जब वे आखिर में बेस पर लौटते हैं तो संभव है ऐप पर ट्रांसफर के लिए फॉर्म भरने का मैसेज आ जाता है। तब तक तथाकथित स्थायी जगहों का कार्यकाल भी खत्म हो चुका होता है। बल को काम करने की संस्कृति, तरीका बदलना होगा। थकान, परिवार से दूरी, अनिश्चितता और लगातार ड्यूटी को एकदम सामान्य बनाना, इस पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। काम और जीवन का संतुलन, इनके बीच की दूरी कम करनी होगी। जैसे बटालियन की संख्या बढ़ाई जाए ताकि जवानों को सही रोटेशन और आराम मिले। तैनाती के नियम सटीक कराए जाए। 3 साल ड्यूटी के बाद कम से कम 3 साल परिवार के साथ जवान रह सके, ऐसी कोई ठोस योजना बने। परिवार के लिए सुनिश्चित जगह पर क्वार्टर बने। एचआरए इतना कम है कि जवानों के परिवारों को महानगरों में, खराब इलाकों में रहना पड़ रहा है। सम्मान से जीने लायक एचआरए मिलना चाहिए। कोर ग्रुप में ऐसे अफसर को जगह दी जाए जो दिन रात जवानों के बीच रहता हो। कई शीर्ष अफसर ऐसे भी हैं जिन्होंने कैंपस में जवानों के साथ कभी रात नहीं बिताई। उन्होंने ग्राउंड कमांडर की पोस्ट में जवानों के साथ काम नहीं किया। वे अधिकारी फील्ड ऑपरेशन में भी नहीं रहे। ऐसे में वे अधिकारी जवानों की समस्या को लेकर और उनके तनाव के बारे में कितने सख्त फैसले लेंगे, यह बताना मुश्किल है। आइए जानते हैं क्या काम करेगा एक कोर ग्रुप। कोर ग्रुप हर महीने एक बार अधिमानत महीने के तीसरे सप्ताह में बैठक करेगा। पिछली अवधि में सामने आई खुद को नुकसान पहुंचाने वाली सभी घटनाओं की विस्तृत समीक्षा करेगा। समीक्षा में कारण, घटना की परिस्थितियां, कल्याण, चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक सहायता तंत्र की उपलब्धता और उपयोग, उठाए गए रोकथाम के उपाय और सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता वाले किसी भी प्रणालीगत मुद्दे शामिल होंगे। खुद को नुकसान पहुंचाने के प्रत्येक मामले के संबंध में संबंधित बटालियन कार्यालय के एसएचओ कमांडेंट ऑनलाइन वीसी के माध्यम से कोर ग्रुप के सामने 4 से 5 स्लाइड की एक व्यवस्थित प्रस्तुति देंगे। उसमें घटना का कारण, व्यक्ति की प्रासंगिक पृष्ठभूमि और परिस्थितियां, यूनिट कार्यालय द्वारा की गई कार्रवाई, प्रदान की गई कल्याणकारी और चिकित्सा सहायता, प्रारंभिक जांच पड़ताल के निष्कर्ष और ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए उठाए गए विशिष्ट उपाय शामिल होंगे। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत।